अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ सकुशल पूर्वक होंगे। भाइयों, आज बहुत बड़ी मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। फैसला आप लोगों के हाथ में है, इसलिए कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक हैं तो हम हैं। यदि ग्रामीण चिकित्सक नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। ये बात हकीकत है, इसको सभी को स्वीकार करना होगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सभी के सम्मान में मेरा सम्मान है, इसलिए आज मैं कहूँगा, आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि मेरी आवाज़ एक एक चिकित्सक तक पहुँचे। मैं एक बात ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग भली भांति जानते हैं कि एक अच्छा आदमी यदि शराब पी लेता है, अच्छा आदमी, तो वह क्या करता है? वो शराब यदि पी लेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो जाएगा, जितना देर उसके पास नशा रहेगा। वह किसी को नहीं समझता है, यहाँ तक कि उसका बीबी बच्चा उस स्थिति में, आपात स्थिति में उसकी मरने की भी नौबत आती है तो वह कहता है कि मैं, शराब कहता है मैं, बीबी बच्चा का भी परवाह वह नहीं करता है, दूसरे का तो बातें छोड़िए। लेकिन जब शराब की नशा जब उतर जाती है तो क्या होता है? बदनसीब हो जाता है। नशा उतरने के बाद वो बिल्कुल बदनसीब होता है और अपने आप पर आंसू गिराता है कि क्या करें, मेरे गड़बड़ी के चलते मेरी बीबी और बच्चा आपात बीमार थे, लेकिन मैं तो हाथी के कान पर था, इनको सही समय से इलाज नहीं करा पाया, मैं समझा नहीं, जिसके चलते मेरी बीबी बच्चा का घटना या दुर्घटना हो जाता है। तो भाइयों, जिसके पास गलत लत हो जाता है तो अपने गलत लत को चलाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह किसी का इज्जत आबरू नहीं समझता है, वह किसी को भी हल्के से हल्के शब्द का यूज करता है। कोई भी शराबी, उसकी इतनी औकात नहीं होती है कि वह अपने पैसा से शराब, वो तो बदनसीब है, अपना सब कुछ खो देता है, शराब पीने में सब कुछ खो देता है। जब उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वो क्या करता है कि भोले भाले अपने से कमजोर लोगों का शोषण करने लगता है और शोषण कर कर अपना समय से, चाहे हीरोइनची हो या दारूबाज हो, अक्सर जो अपने आप को बड़ा कहता है वह 7-8 बजे के करीब हीरोइन या दारू को चढ़ा लेता है और चढ़ा देने के बाद 11-12 बजे रात तक शेर बन जाता है, इससे कि उससे बड़ा कोई है नहीं, किसी का इज्जत आबरू प्रतिष्ठा वो समझता नहीं है, अपने यहाँ तक कि बीबी बच्चा को वो नहीं समझता है, तो दुनिया को क्या समझेगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये लत बहुत बुरी चीज़ है
और फिर वह सुबह में नशा उतरने के बाद आम पब्लिक का मसीहा बनने का प्रयास करता है। लेकिन ये गलत लत वाले को कहीं प्रतिष्ठा नहीं रहती है। कहीं वो बोलेगा भाई जाओ, जो चालाक आदमी है कहेगा जाओ तुम ही काबिल हो, तुम ही तेज हो, तुम ही पूरे भारतवर्ष का तुम ही किंग हो, जाओ। तुमको तो दारू चढ़ जाने पर, हीरोइन पी लेने पर, या कोई जो नशा करता है वो चढ़ जाने के बाद किसी को गोली मार देगा, किसी को जान से उड़ा देगा, यहाँ तक कि अपने बीबी बच्चा को देखे हैं, सुने होंगे कि गर्दन लोग काट देता है। तो ये इतनी खराब लत है। इस लत को यदि किसी को है तो मैं तो पूरे आग्रह करूंगा, ग्रामीण चिकित्सक ही नहीं, किसी को, भारतवर्ष के किसी भी लोगों को, कि इससे निजात पाना चाहिए। ये गलत चीज़ है, इसका यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या जाने गलत लत करने के बाद किसको क्या बोल देंगे, किसको क्या कर देंगे, किसको क्या कह देंगे, और फिर उसके बाद नशा उतर जाने के बाद बदनसीब की तरह माफ़ी मांगने लगेंगे। तो ठीक है, ये तो कहावत मुझे याद आया। चाहे यथार्थ मैं देखता हूँ हमारे अगल बगल भी ऐसे सब शराबी है, दिन में बहुत अच्छे अच्छे बात करना, अपने 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 आप को हाईलाइट करना कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, और देखिएगा 6 बजे के बाद जब चढ़ जाता है तो वह राक्षस से भी बड़ा रूप उसका हो जाता है। वह किसी को, बीवी बच्चा परिवार को तक नहीं समझता है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ व्यवस्था करनी पड़ती है। चलिए इस बात को तो एथी करें। अभी मुझे बताइए, जब मैं सभी ग्रामीण चिकित्सक है तब मैं हूँ, यदि आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो आपका कहाँ से हम संरक्षण संवर्धन कर पाएंगे। सिर्फ मिथिलेश चौबे ही एक है प्रधानमंत्री बनकर हम कहें कि हम ही एक हैं, हम ही घूमते हैं, मेरा फोटो लगाकर मेरा प्रचार करो। अरे ग्रामीण चिकित्सक हम क्यों हैं? यदि हम किसी संस्था में हैं तो किसी समुदाय से हैं। यदि हमारे संस्था में समुदाय है तो हमारे संस्था में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। तो सब है तो हम हैं, सब नहीं है तो मैं नहीं। लेकिन मैं कहूँ अकेला चना भाड़ नहीं फूटता। यदि मैं कहूँ कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, ये तो हो गया कि हमारे ऊपर मतलब हाथी के कान पर चढ़ गए। तबे ना कहेंगे कि हम ही हैं, हम पूरे लोगों का नेतृत्व करने वाले हैं, एक हम हैं, हम कर देंगे। ये अकेला चना भाड़ कुछ हम कर सकते हैं या कोई नहीं कर सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। और कोई कहे कि नहीं मिथिलेश चौबे का ही तुम प्रचार करो, मिथिलेश चौबे करते रहो, तो आज के ग्रामीण चिकित्सक बेवकूफ नहीं है कि किसी का आपको हीरो बनने के लिए आप ही को करते रहे। अब वो समय गया। और रहा चेहरा, जिसका इतिहास से रहा है ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण करना, जो आज तक शोषण करते आया है, तो पूरे बिहार उसको जानती है कि उसको जब सुरा सुंदरी की आवश्यकता पड़ती है तो जिस ग्रामीण चिकित्सक पर धवस जमाते हैं कि तुम्हारा क्या औकात है, तुमको हम क्या जानते हैं, तुमको खत्म कर देंगे, तो बताइए उसका, वो तो हाथी के कान पर चढ़कर जिसी का खाते हो, जिससे चंदा वसूली करते हो, और उसी को यदि तुम कहो कि तुमको हम क्या जानते हैं, हम किसी ग्रामीण चिकित्सक का अपमान करें, हम किसी ग्रामीण चिकित्सक, हमें तो भला बुरा हमारे पास यदि किसी प्रकार का अवगुण है तो हम ग्रामीण चिकित्सक का नेतृत्व करता है, तो हमें हमारी कमी को तो ग्रामीण चिकित्सक दर्शाएंगे। हम ग्रामीण चिकित्सक हैं तो हम हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं तभी हम हैं। और हम किसी ग्रामीण चिकित्सक यदि मेरा चेहरा दिखाने का प्रयास करें तो मैं कहूं कि अरे तुम्हारा क्या औकात है, अरे तुम ही से तो हम हैं, हम उसका औकात देखने लगेंगे, उसको गोली मारने लगेंगे, उसको मर्डर करने लगेंगे। ये अच्छे नेतृत्वकर्ता का ये है। या तो कोई बोल रहा है हाथी के बाग पर, अच्छे नेतृत्वकर्ता का ये बात नहीं है कि किसी, हम अपने चिकित्सक भाई को यदि हमारा असली चेहरा दिखा रहा है
और उसको हम कहें कि गोली मार देंगे, उसको दुनिया से उठा देंगे, उसको ये कर देंगे, तो बिहार के ग्रामीण चिकित्सक स्वतंत्र हैं या भारतवर्ष के सभी ग्रामीण चिकित्सक, हम कहें कि भारतवर्ष का बॉस लोग हैं, हम ही को लोग जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं? अरे हमारे जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये भारतवर्ष बहुत बड़ी मतलब देश है। कौन पूछता है घास भूसे को? हाथी के कान पर चढ़ने वाले को कौन पूछता है? अरे एक सुअर जो है वो रोड पर गंदा खाते चलती है, लेकिन उससे भी पूछिए तो कहेगी कि अब हमसे बड़ा कौन है? हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही को लोग जानते हैं। एक पिग कहता है कि हम ही को लोग जानते हैं जो हैं हम। वो बाघ को कौन जानता है? वो पिग कहेगी सुअर, अरे बाघ को हम क्या जानते हैं, जो हैं सो हम ही हैं। लेकिन उस पिग को ये जानकारी नहीं है कि उस जंगल का राजा है। शेर जो है वो जंगल का राजा है, तुम्हें भी शिकार कर सकता है। तो जंगल का राजा ये नहीं कहता है कि मैं जंगल का राजा हूं। पिग कह सकता है कि गंदा खा रहा है, वो जानता है कि इसी में दुनिया है और हम ही को कहो, प्रचार करो और हम जो कहें वही होगा और तुम्हारा क्या औकात है। लेकिन शेर नहीं कहता है कि हम ही हैं। तो मैं पूरे तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को मेरा यह संदेश है कि जिसको बोलने का तमीज न हो, जो जिस ग्रामीण चिकित्सक के लीडर कहता हो कि हम ग्रामीण चिकित्सक का महिषा हैं, अधिकार दिलाएंगे, और उसी ग्रामीण चिकित्सक का वह औकात देखता है, तो आपका कितना वो सुरक्षा कर सकता है? आप लोग समझदार हैं, आप लोग ही समझिए। मुझे यह घटना चक्र आज किसी ने बताया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे एक अबला जो ग्रामीण चिकित्सक है वो भी मेरा शक्ति है, ताकत है। और यदि कोई कहता है कि मिथिलेश चौबे रोड पर आकर कुछ करे, अरे बेवकूफ, पता नहीं है कि मिथिलेश चौबे जब बैठकर अपने ऑफिस में वीडियो या कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हो कि घर में बोलकर काँव काँव या बक बक, क्या ऐसा शब्द तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ। तो ऐसा शब्द नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ बोलूँ। तो घर में मैं सूचना देता हूँ तो झूठ साच कहते हो, और जब मैं देखते हो कि रोड पर जब आता हूँ, कोई मेरा कार्यक्रम होता है तो औकात नहीं है कि जिस जगह पर मैं कार्यक्रम करता हूँ वहाँ तुम तरसते हो, और वहाँ जाकर जो मेरा स्थल है वहाँ पर जाकर गलत सही तरीके करके जगह बनाते हो। तो वो भी देखे हो कि रोड पर भी आए हैं तो हजारों हजार की संख्या रहती है। एक मैं प्रखंड में जाता हूँ तो वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ होती है। मैंने गर्दनी बाग में भी गया था, लोग देखा है 10,000 से ऊपर। तो कहने की आदत है, कुछ दिन पहले वही लोग मेरा प्रचार करते थे, आगे पीछे घूमते थे, और मुझे तकलीफ होती है ऐसे हल्का शब्द। मुझे कोई कुछ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हूं, इसलिए कि मैं संरक्षक हूं। तो मेरे एक एक ग्रामीण चिकित्सक भारतवर्ष के, जो उसको खाने का ठिकान, मुझे तो कहने का औकात नहीं है, उसके से मेरा परिचय है। उस एक एक ग्रामीण चिकित्सक से मेरा परिचय है, मुझसे एक ग्रामीण चिकित्सक का परिचय नहीं है। सभी ग्रामीण चिकित्सक के समूह को लेकर हम ग्रामीण चिकित्सकों का अधिकार दिलाते हैं और कोई बात रखते हैं सरकार के पास, न कि हमारा अकेला अकेला। कोई कहता है अकेला चना बाढ़ फोड़ता है, मैं अपना चेहरा कितना चमकाऊं। कुछ दिन पहले मैंने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया था, तो वैसे ही लोग कहते कि धरना प्रदर्शन से क्या होगा, ये कुछ होगा? किसी मंत्री विधायक के साथ फोटो खिंचाकर शेयर किया करते थे, तो उस समय कुछ नहीं होगा। आज ग्रामीण चिकित्सकों को अपने इलेक्शन के लिए कि पूरे बिहार में लोग जाने कि हम ही एक हैं, अपना फोटो लगाकर टेम्पू पर, मोटरसाइकिल पर, दिवाली पर खड़ा हो कर, अरे
कौन ग्रामीण चिकित्सक तुम्हारे साथ है कि दीवार पर खड़ा? यदि तुम्हारे साथ रहते तो ग्रामीण चिकित्सक करते। अपने आप से तो ये वही पीक वाली बात कहते हैं, जैसे पीक कहता है सुअर की हम ही हैं, मैं ही दिलाऊंगा। अरे क्या है, तुम्हें तो रोड पर घूम घूम कर सिर्फ वही कार्य है। शेर नहीं कहता है कि मैं, शेर तो पूरे जंगल में सभी जीव जंतु को मिलाकर चलता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई। आप लोग दूसरे बैच जो फेल हो गए हैं उनका रिजल्ट परीक्षा दिए से आ गया है, उसका लिंक खुल रहा है, उससे आप लोग अपना रिजल्ट देख लेंगे। और सेकेंड बैच के जितने पास किए थे उनका सभी का सर्टिफिकेट NIOS ऑफिस में आ गया है, सब PSC पर जाएगा। और जिस भाई का यदि किसी PSC पर अपने ज़िला में पता कर लेंगे, यदि नहीं आया होगा सर्टिफिकेट, तो कृपया NIOS ऑफिस पटना में जाकर संपर्क करके अपना सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। किसी ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ेंगे जो कि आपको औकात दिखाता हो कि क्या औकात है, आप ही से चंदा ले, आप ही का औकात दिखाए। तो आप डायरेक्ट NIOS ऑफिस में, कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो सब है। अपने आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ही जो एथी होगा, तो वैसे लोगों को चक्कर में आप लोग न पड़े, अपना कार्य करें। मैं तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को कहना चाहता हूं कि आप जहां हैं सुरक्षित अपना कार्य करें। वैसे लोगों के नेतृत्व में नहीं जो कि खुद कहे कि हम हैं, हम ही कुल कराएंगे। अकेला चाना भार फोड़ता है। सामूहिक पूरे ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग से ही कुछ होता है। तो पूरे ग्रामीण चिकित्सक कोई संस्था है, उसमें हजारों पदाधिकारी हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग के सहयोग से कोई कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन सभी के सहयोग से होता है। लेकिन जो कहता है कि नहीं मैं मेरा भगवान भगवान रटो, अरे बेवकूफ़ कोई है कि भगवान भगवान रटे? तुम्हें समूह की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें जो हो किसी को उड़ा दोगे, किसी को क्या कर दोगे, तो छोड़िए। वैसे आप लोग अपना कार्य कीजिए। तीसरे बैच का भी फर्म आ रहा है, और आप लोग जो पास किए हैं, आप लोगों की कार्य चल रही है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में आप लोग ऐड होने जा रहे हैं, और आप लोगों की बहाली बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में होगी। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है। नौटंकी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार आप पर गंभीर है। मुझे संस्था के द्वारा मिला गया है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप लोग को जोड़ा जा रहा है। और जो तीसरे बैच का है उसका भी फॉर्म आ रहा है, आप लोग भरिए, सुरक्षित रहिए। वैसे असामाजिक तत्व तो कहेंगे मिथिलेश चौबे कि उसको क्या पहचान है, तो मैं कोई वैसे लोग नहीं ना हूँ कि नहीं मैं हूँ। आप लोग हैं तो हम हैं, तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक हैं तो हम हैं। मेरी संस्था मजबूत है। मुझे मैं हूँ नहीं करना है और किसी को दिखाना। आप लोग तो देखे ही हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ, अभी भी मेरा कार्यक्रम 12 तारीख को है बक्सर में। देखिए हजारों हजार की संख्या 12 मार्च को होगी। वैसे लोगों को हम लोग, अरे हमारे हजारों पहले तो पदाधिकारी हैं, सशक्त हूँ। ग्रामीण चिकित्सकों को बेवकूफ़ बनाने वाला कार्य नहीं है। हमारे यहाँ चंदा चुंदी नहीं लगती है। और हम लोगों का जब ये नहीं है कि सुरा सुंदरी वाले हम लोग नहीं हैं कि जब आवश्यकता पड़ी तब हम लोग अपने जेब से खर्च करके संरक्षण संवर्धन करते हैं। ठीक है, इसके साथ तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहे, अपने आप को सेफ रखें, ऐसे गलत लोगों से सावधान रहें, दूरियां बनाकर रहें। तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद।